नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पे। पहले जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग मोशन चैप्टर में कुछ टॉपिक्स रह गए थे। टाइप ऑफ मोशंस पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट जो है अगर अपना डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे चेंज कर रहा हो तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस टू ट्रेवल कर रहा है बट इक्वल टाइम इंटरवल पे नहीं कर रहा है तो उसको बोलते थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो मेन दो टाइप था। अब कुछ अनदर टाइप्स हैं मोशन के जिसको हमको पढ़ना है अभी, और आज के वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, क्या है एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक क्या कहते हैं, एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे वीडियो को ताकि वीडियो का रीच नहीं जा रहा है, और भी आप लोग अगर वीडियो को रीच जाएगा तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा टाइप ऑफ मोशंस को हमको पढ़ना है आज, और एक एक करके एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है, इसी में पढ़े थे हम लोग, चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है पेन ले लें आपका। चलिए सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें क्या होता है, मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी रोटेशन लाइक ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब जब ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बिना विदाउट एनी रोटेशन, कोई भी बिना रोटेशन किए बिना वो अगर चल रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशंस। नेक्स्ट, जैसे कि एग्जांपल्स में दिया गया आपका कि एक कार जो है स्ट्रेट लाइन में रोड पे चलते जा रहा है। दूसरा है रोटेशनल मोशन, motion where an object spins or rotates around a fixed axis such as a spinning top or the earth rotating on the earth's axis। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा हो, जैसे कि मान लो टॉप जो है लट्टू समझते हैं, लट्टू जो है वो अपने एक्सिस पे क्या होता है, रोटेट करता है, तो उसको वो उस टाइप का जो मोशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। फैन का मूवमेंट होता है ना, फैन अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा हो तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इस टाइप के मोशंस को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट है आपका ऑसिलेटरी मोशंस। यहाँ ध्यान से देखिए, ऑसिलेटरी मोशंस का डिफिनेशन यहाँ थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ऑसिलेटरी मोशन characterized by the repeated back and forth movement around any object, या किसी भी, देखिए इधर जब कोई ऑब्जेक्ट के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन में, बैक एंड फोर्थ मोशन में वो कोई भी मोशन हो रहा हो तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसका एग्जाम्पल दिया हो गया, जैसे सेंट्रल पॉइंट लाइक ए पेंडुलम स्विंगिंग और ए वाइब्रेटिंग ए गिटार। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, तबला के ऊपर जैसे ही भी हम लोग प्रेशर करते हैं तो वो क्या होता है, वाइब्रेट करता है ऊपर और नीचे। उसी तरह गिटार में जब वायर को हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो भी वाइब्रेट करता है आगे और पीछे। पेंडुलम जो होता है उसमें भी होता है क्या, एक ही फोर्स आगे और पीछे वो मोशन में करता रहता है। तो इस टाइप का जब रिपीटेड टू आगे पीछे होने वाला काम हो, टू एंड फोर्थ मोशन में हो, टू एंड फ्रो मोशन में हो, बैक एंड फोर्थ मोशन में हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कि ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यह हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, जब क्या बताया गया कि जब कैसा हो, बैक एंड फोर्थ मोशन में, ऑब्जेक्ट का मोशन बैक और फोर्थ मोशन में हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशंस कहते हैं। सिंपल समझना है कि बस पेंडुलम देख लेते हैं, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो जैसा मोशन होता है। अब एक टर्म यहाँ देख लेते हैं, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। देखिए यहाँ एक टर्म है पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों सेम है बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए एग्जाम्पल, एक सेकेंड, जो पीरियोडिक मोशंस का डिफिनेशन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पीरियोडिक मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम सच एज द मोशन एज ए स्विंग ऑफ द हार्ट बीट। बोला वैसे मोशन जो बार बार रिपीट करता हो लेकिन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, उसका टाइम फिक्स हो। ऑसिलेटरी मोशन में टाइम फिक्स नहीं होता है, ऑसिलेटरी मोशन में टाइम फिक्स नहीं होता है, बट पीरियोडिक मोशन में टाइम फिक्स होता है। मेन डिफरेंस जो है वो इन दोनों में यही है। ऑसिलेटरी मोशन में
टाइम फिक्स नहीं होता है, बट पीरियोडिक मोशंस में टाइम फिक्स होता है। ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन जो है दोनों सेम ही है, बस ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस बहुत माइनर है। इसमें टाइम का जो है वो मेन पॉइंट है, ये फिक्स टाइम इंटरवल पे होता है, इसका कोई फिक्स टाइम इंटरवल नहीं होता है, बस दोनों का डिफरेंस यही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लीनियर मोशन। नेक्स्ट है लीनियर मोशन, मोशन दैट अकर्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच एज ए बॉल रोलिंग डाउन ए हिल और ए पर्सन वॉकिंग इन ए स्ट्रेट पाथ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता हो, कैसा लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो लीनियर मोशन में। एक सीधा रेखा में, मान लो हाईवे है, हाईवे में तुम बाइक लेके जा रहे हो तो एक स्ट्रेट लाइन में चलते जाएगा तो वो हो गया लीनियर मोशन के कैटेगरी में आ गया। ठीक है, सिंपल है, एग्जांपल्स में आपको बता ही दिए, एक सीधा लाइन में आप चलते जाइए, वो किसका है, लीनियर मोशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में देखिए बोला है मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सेंटर पॉइंट लाइक ए प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन और ए फेरिस व्हील द रोटेटिंग। देखिए इधर समझते हैं कैसे, क्या बोला गया कि अराउंड ए सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट के अराउंड, मतलब एक ही पॉइंट हो, उसके चारों बगल अगर किसी पर फिक्स उसके सरकमफ्रेंस के तरह, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस के तरह सेंटर के अकॉर्डिंग, तो अगर वैसे पाथ में मूव कर रहा हो तो उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा है कैसा पाथ में चल रहा है, ये सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा। तो सर्कुलर पाथ में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो तो उसको हम लोग सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि आप सन के सेंटर पे है, उसके चारों तरफ जो है उसके सर्कल में क्या कर रहा है कि अर्थ जो है और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो क्या करें, रोटेट करें, उसको बोलेंगे सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट एक लास्ट जो है आपका वो क्या आ जाता है, देखिए रैंडम मोशन। मोशन वेयर द पाथ और ट्रेजेक्ट्री इज ए प्रिडिक्टेबल सच एज द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स इन ए रूम और ए फिश स्विमिंग इन वाटर। देखिए इधर क्या क्या इसको क्या बोला है, इसको ध्यान से सुनिए। अनप्रिडिक्टेबल मतलब उसका कोई फिक्स ना हो। ठीक है, रैंडम मोशन का मतलब ही होता है यादृच्छिक गति। रैंडम मोशन का मतलब ही होता है यादृच्छिक गति। मच्छर काटते हैं ना आप लोगों को, मच्छर काटने का कोई भी मच्छर का चलने का कहीं कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मच्छर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो मच्छर का जो डायरेक्शन होता है वो कोई फिक्स नहीं होता है, जिधर मन गया उधर, कोई इधर से टच किया तो उधर चला गया, कोई इधर से टच किया तो उधर चला गया। तो वो जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाता है, रैंडम डायरेक्शन। कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो, जिधर मन हुआ उधर चले जाना, वो क्या होता है, रैंडम मोशन कहलाता है। गैस कभी लिक्विड हो जाता है हम लोगों के स्टोव से, तो गैस का पार्टिकल्स जो है रिलीज होता है एयर में और अलग अलग डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। तो वो डायरेक्शन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका रैंडम मोशन। एक मॉस्किटो का डायरेक्शन बताएं आपको, और एक एग्जांपल बताएं किसका, गैस पार्टिकल्स का। परफ्यूम लगाते हो आप लोग, परफ्यूम यहाँ पर लगाते हैं, इधर उधर जाने लगता है, पूरे रूम में फैल जाता है। तो वो जो अलग उसका पार्टिकल्स जहाँ जहाँ गया वो उस जगह स्मेल क्रिएट किया, तो वो जो डायरेक्शन हो गया आपका, वो कौन सा डायरेक्शन हो गया आपका, रैंडम डायरेक्शन हो गया, सॉरी रैंडम मोशन हो गया। क्लियर है, तो ये रैंडम मोशन का डिफिनेशन हो गया। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बताइएगा हमको, हम उसको एक्सप्लेन फिर से कर देंगे आपको, अनदर वीडियो में उसको रिपीट कर देंगे। और अभी जो ओलंपियाड का एग्ज़ाम चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी मैंने बोला कि आप लोगों के ये वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। सबसे पहला काम आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। जब तक आप ये नहीं करोगे मैं और ज़्यादा वीडियो डालने के लिए मोटिवेट नहीं हो सकूँगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर इससे भी कुछ नॉलेजेबल जो चीज़ है जो इसी चैप्टर से स्पीड वाले चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।